बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है लेडी पाम, इसको बैम्बू पाम और बेट पाम भी कहते हैं। ये ब्रॉड लीफ पाम है, उसको रेपन्स एक्सेल्सा यानी कि बहुत बड़ा सा प्लांट भी कहते हैं। लेकिन ये बहुत टॉल नहीं होता है, बहुत लंबा सा नहीं होता है। ये पाम वैराइटीज़ में से होता है और ब्रॉड लीफ पाम भी इसको कहते हैं। इसके लीफ बहुत शाइनी से बहुत खूबसूरत होते हैं और जो न्यू न्यू लीव्स आते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सन बर्निंग से या बहुत हॉट वेदर की वजह से इनमें थोड़े से जो इनके लीव्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हम इनको इंडोर रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप से छुपा कर, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि ये आउटडोर प्लांट्स होते हैं, इनको बिल्कुल भी हम डार्क एरिया में नहीं रख सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम टेरेस गार्डन में इसको रखते हैं तो गर्मियों में हम जितना भी इनको छुपा कर रखें, दीवार के साथ करके रखें, फिर भी जो गर्मियों में सूरज होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, सर के ऊपर होता है, तो हम इनको कहीं भी छुपा कर रख नहीं सकते हैं। अगर गैराज वगैरह में रख लें और वहाँ पे पार्शियल सी लाइट आती हो, हल्की सी लाइट आती हो, तो फिर ये ठीक है उस जगह पे, या इसको वरांडास वगैरह, बरामदे वगैरह में रख सकते हैं। तो ये वाले एरियाज़ इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जहाँ पे आसपास धूप आती हो लेकिन डायरेक्ट इसके ऊपर धूप ना आती हो। लेकिन हमने इसके ऊपर नेट्स भी लगाए हुए हैं, ग्रीन नेट्स, और इनके ऊपर क्लॉथ शीट्स भी लगाई हुई हैं, प्लास्टिक शीट्स भी लगाई हुई हैं। लेकिन फिर भी जो इस मरतबा गर्मी पड़ी है बहुत ज़्यादा पड़ी है और बहुत हार्श गर्मी थी। बहुत ज़्यादा कवर करने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा बर्न हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनके जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। लेकिन अब हमने इनके ये तमाम ही लीव्स को कट कर देना है। बरसात का मौसम आ चुका है, रेनी सीज़न है, इसमें हम काट छाँट कर सकते हैं प्लांट्स की। बहुत गर्मी में हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, बल्कि कवर करने की कोशिश की है और इनको शेड प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो हमारे प्लांट्स को ख़राब कर सकती हैं। इसके लिए या तो बैकयार्ड वाला एरिया बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पे मगरिब की शाम की धूप हो, वहाँ पे इसको हम रख सकते हैं और ये बहुत अच्छा सा चलता रहता है। बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में भी नहीं हम रख सकते और बहुत ज़्यादा इसको सनी एरिया में भी नहीं रख सकते। अगर वेस्ट की धूप हो और इसके इर्द गिर्द आती हो, डायरेक्ट इस पर ना पड़ती हो, तो वो इसके लिए बेहतर है। अगर हम इसको डायरेक्ट धूप में रखते हैं, हमारे पास जगह नहीं होती है और हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे होते हैं, तो फिर डायरेक्ट धूप से बचाने की बहुत कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब ये बर्न हो चुके हैं तो अब हम इनको कट कर देंगे। इनको अब रखने का, क्योंकि अब इसके न्यू न्यू लीव्स भी आ रहे हैं, तो अब हमने इसकी कटाई करनी है, इसकी प्रूनिंग करेंगे। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से न्यू न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसके बहुत सारे हम सक्कर्स हासिल कर सकते हैं। ये अपनी जो सॉइल होती है उसमें से बहुत सारे इसके बेबीज आते हैं और न्यू न्यू ग्रोथ होती है। अगर एक ब्रांच, ये इसका बैम्बू एक ख़राब हो जाता है, ड्राई हो जाता है, लेकिन इसके जो अंदर से आने वाले जो सक्कर्स होते हैं, सॉइल के अंदर से निकलते हैं, वो उससे हम बहुत ज़्यादा इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और उनको सेपरेटली भी लगा सकते हैं। उनके बहुत ज़्यादा हम पॉट्स भी तैयार कर सकते हैं। और इनको डिवाइड करने का और इनकी प्रूनिंग का जो टाइम होता है वो रेनी सीज़न और जो फरवरी का मंथ होता है मेडोज एरिया में। हिल एरियाज़ में आप मार्च और अप्रैल में भी ये काम कर सकते हैं, वहाँ पे सर्दी होती है। लेकिन मेडोज एरिया, जैसा कि मेरा एरिया है और ये मैदानी इलाका है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ये काम हम फरवरी में, जब बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो और नॉर्मल सा टेम्परेचर हो, तब हम ये काम करते हैं। और रेनी सीज़न में करते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, वेदर भी थोड़ा क्लाउडी सा होता है और बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती है, तब हम ये काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में या बहुत ज़्यादा सर्दी में, हार्श जो वेदर होता है, उसमें हम इनका कोई भी वर्क नहीं करेंगे। लेडी पाम एक बहुत खूबसूरत सी लीव्स वाला इंडोर प्लांट है और उसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, डायरेक्ट धूप को लाइक नहीं करता है, लेकिन आसपास आने वाली धूप को ये लाइक करता है। और फोटोसिंथेसिस से जो ये अपनी खुराक बनाते हैं वो सूरज की रोशनी में ही ये कर सकते हैं।
बिल्कुल डार्क एरिया में ये अपनी खुराक नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स हैं और इन्होंने अपने लीफ से ही अपनी खुराक हासिल करनी होती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम इसको फर्टिलाइज़र तमाम प्लांट्स को दे रहे होते हैं और अच्छा-सा मौसम होता है, अब तो बहुत बारिशें हैं और बारिशों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम अब इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। लेकिन जब बारिशें भी ना हो रही हों और टेम्परेचर एक नॉर्मल सा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा सर्दी भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो। सर्दियों में तो हम इसको फर्टिलाइज़र हल्की सी दे सकते हैं ताकि थोड़ा-सा ये वार्म हो सके, थोड़ा-सा गर्म हो सके, लेकिन गर्मियों में फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। हालाँकि ये गर्मियों का प्लांट है और गर्मी को लाइक करता है और ये गर्मियों में बढ़ता है, इसकी न्यू ग्रोथ होती है। लेकिन इसके लिए जो फर्टिलाइज़र होगी वो हम इसको फ़रवरी के मंथ में सर्दियों में दे देते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, माइनर सा हम देंगे, हल्का सा, बहुत डाइल्यूट किया हुआ। और जब नवंबर दिसंबर का मंथ या सितंबर के मंथ में हम इसको थोड़ी-सी इसकी गोडी करेंगे और इसमें गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट जो कि इनको बहुत पसंद होती है इंडोर प्लांट्स को, और ये थोड़ी-थोड़ी-सी हम डाल देंगे। थोड़ी-सी वुड ऐश भी इसको डाल सकते हैं ताकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी या मॉइस्चर ना बना रहे। इसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बैम्बू पाम है और बैम्बू में ये अपने स्टोर करके रखता है पानी को, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। और बहुत ज़्यादा मीन्स कि एक ये बिग क्यारी है, तो इसमें तो 1 मंथ लग जाता है मुझे पानी देते-देते। अगर छोटा पॉट है तो आप 1 वीक के बाद वाटरिंग कर सकते हैं। मेरा आउटडोर एरिया है, यहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है तो मैं फिर भी नॉर्मल पानी देती हूँ। अगर ये बिल्कुल इंडोर हो वहाँ तो फिर और पानी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये एक बहुत बिग क्यारी पॉट है, ये छोटा पॉट नहीं है। अगर हम इसको भर के एक मरतबा पानी दे देते हैं तो ईज़िली इसका 1 मंथ ईज़िली गुज़र जाता है। और बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई था तब भी मैंने 15 डेज़ तक ही इसको वाटरिंग की है। इसको एक तो वो बहुत ज़्यादा वाटरिंग हम कर देते हैं और ऊपर से बहुत गर्मी होती है। ये एक कॉर्नर से इसका बेबी आ रहे हैं, ये छोटे-छोटे से बेबीज़ हैं और ये ऐसे ही अपनी शक्ल से ही अपनी प्रोपगेशन करता है। तो ये ग्रीन ग्रीन ही अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत से इनके लीव्स होते हैं, ब्रॉड से, और ये ब्रॉड लीव्स लेडी पाम भी इसको कहते हैं। तो बहुत शाइनिंग होती है और इसके जो ये लीव्स हैं ब्राउन हुए हुए, इस जो बहुत ज़्यादा उनको तो निकाल देंगे लेकिन कुछ को इसकी हम खाद में, इसकी सोइल में डाल देंगे, गोटी करेंगे और इसकी सोइल में डाल देंगे और ये इनको लाइक करते हैं लीफ कंपोस्ट को। ये अपनी ही बनाई हुई खाद को पसंद करते हैं प्लांट्स, और ये ख़ास तौर पर ये जो लेडी पाम है इसको लीफ कंपोस्ट बहुत पसंद है। थोड़ी-सी गोबर की खाद भी हम थोड़ी-सी स्प्रिंकल कर देंगे लेकिन थोड़ा-सा मौसम ठंडा हो जाए फिर करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इसको कोई खादें नहीं देंगे। ये एक वो प्लांट है जो कि इसकी अगर हम नहीं केयर करते हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा नहीं देते हैं या रोशनी ज़्यादा नहीं देते हैं, और ये खुद से बढ़ने वाला और बगैर खादों के चलने वाला ये प्लांट है। इसको हम वो प्लांट कह सकते हैं कि जो कि खुद ब खुद बढ़ता रहता है और ग्रीनरी पैदा करता रहता है और हमारी एयर को फ्रेश करता रहता है। ये वो प्लांट है और इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, बस डायरेक्ट धूप से हमने इसको बचाना है। ये केयर ज़रूर हम इसकी करेंगे और पानी से बचाना है। अगर ये 2 केयर्स हम कर लेते हैं, एक तो इसको सूरज से बचाते हैं, डायरेक्ट धूप से, बहुत हार्श धूप से, और इसको हल्की सी पार्शियल सी लाइट इसको देते हैं तो ये बहुत खुश रहता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो ये खुद ब खुद बढ़ने वाला प्लांट है, बहुत ज़्यादा खादों की इसको ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए जो हम सॉइल यूज़ करेंगे वो सैंडी सॉइल होगी, भल मिट्टी होगी। अगर भल मिट्टी नहीं है तो हम सैंडी सॉइल यूज़ करेंगे, और जो हमारी गार्डन की सॉइल होती है बहुत बेस्ट होती है। उसमें हमारे गार्डन के लीव्स भी होते हैं, फ्लावर्स के लीव्स भी होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है और वो बेस्ट होती है इस प्लांट के लिए। मिली-जुली जो खाद होती है, मिली-जुली सी जो सॉइल होती है, उसमें थोड़ी-सी सैंड भी ऐड कर लें, थोड़ा-सा गोबर की खाद भी ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा ना ऐड करें, बस अच्छी सी सॉइल बनाएँ, जिस जो अल्लाह ताला
ताला ने एक सोइल में चीज़ें रखी हुई हैं, वो किसी चीज़ में नहीं है। ये कुदरती एक चीज़ है सोइल, इसके बगैर हम किसी भी प्लांट को नहीं लगा सकते हैं। अ, थोड़ी सोइल हो, ज़्यादा सोइल हो, लेकिन वो अच्छी सी सोइल हो, उसमें हम थोड़ी-थोड़ी सी दूसरी अगर चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज़्यादा मिक़दार सोइल की ही होती है और इस सोइल को ये पसंद करता है। और पाम ट्रीज़ में ये आम होता है कि इनके लीव्स ब्राउन हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, तो उनको काटना पड़ता है। अगर बहुत इंडोर भी हमने रखा हुआ है, ब्राइट लाइट में रखा हुआ है, फिर भी मौसम के बदलने से इसके जो लीव्स हैं, वो ज़रूर ब्राउन होंगे। तो ब्राउन होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। तो ये एक कॉमन बात है इसके लिए, यही है कि हर साल ही हमने इनकी काट-छाँट ज़रूर करनी होती है। बाज़ औक़ात ज़्यादा भी करनी पड़ती है और बाज़ औक़ात कम भी करनी पड़ती है। अब ये मौसम पे डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, जहाँ जिस एरिया में बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है या बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो सकती है या हेलिंग हो सकती है, तो ये मौसम की वजह से हो सकता है कि हमारे प्लांट्स थोड़े से मुतासिर हों। लेकिन वैसे ये आम चलते रहते हैं और उनको इतनी बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं, तो वो भी उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। उससे भी जो लीव्स होते हैं वो ब्राउन हो सकते हैं, क्रिस्पी हो सकते हैं और हमारा प्लांट ब्राउन सा हो सकता है। लेडी पाम वो प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। इसको हमने ऐसे ही रखना होता है और इसके जो सक्कर्स होते हैं उनको हम सेपरेटली लगा सकते हैं और इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और ये ग्रीन ग्रीन लीव्स निकलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। हमने कोई ख़ास इनकी सोइल नहीं बनानी कि हमने बहुत ज़्यादा इनको सोइल दे देनी है। अब रेनी सीज़न है तो बारिशें वक्फ़े-वक्फ़े से हो रही हैं, रोज़ाना बारिशें नहीं हो रही हैं, तो ये ठीक है। अदरवाइज़ अगर छोटा पॉट है तो हम इसको छत के नीचे भी रख सकते हैं और गैराज में वैसे ही छत होती है, तो वो बेस्ट जगह है। या बैकयार्ड में हम रख सकते हैं जहाँ पे वेस्ट की धूप आती हो। तो ये एरियाज़ ठंडे-ठंडे कुल-कुल से इसको पसंद होते हैं और ये हमारी हवा को ठंडा सा, कूल सा करते रहते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं इनको खुद से निकालने की कोशिश ना करें, ये बहुत हार्ड होते हैं, तो इनको कट करना ही बेहतर है। और जो बहुत ज़्यादा हैं उनको हम निकाल देंगे, बाकी इसकी सॉइल में ही हम डाल देंगे और ये बेस्ट सॉइल बनाएँगे। एक तो बहुत सॉफ्ट सी सॉइल होगी, बहुत हार्ड नहीं होगी और हमारी सॉइल भी बेस्ट हो जाएगी, उनको खुराक भी मिल जाएगी। बहुत अच्छे मौसम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।